वैसे ही एक बार प्रचारकों में दान मांगने वाला प्रचारक है और उनका तो परिचय में रहता है हर साल दान मांगने वाले लोग जी। तो वो अमुक साहब है, अमुक सीन है, उसके पास जाना है, उसको पट्टी दान लेना है, ऐसा करके उसका दिन आ गया 14 अप्रैल का दिन। अभी 1 महीना टाइम है तो दान के लिए ढूंढना चालू है। तो एक बार क्या गए, जो मांगने वाला, जो सामने वाला जो पुढ़ारी था, बैठने तो कोई बात नहीं, हाँ ठीक ठीक, ना करो ना, हाँ सुनना आता है ना जी बंधु। तो क्या हो गया, दान मांगने वाला ऐसा जा रहा था अपनी नौकरी धंधे पे, उधर से जो देने वाला उसका वाला दोस्त मित्र मिला, उसने हाथ ऐसा कर दिया रुक को करके, रुक बंदे, तो रुक गया। बोलता है क्या है बात, हमको जल्दी जाना है। तो बोले जल्दी जाओ, मुझे भी जल्दी जाना है, लेकिन अभी दान के लिए मैं घूम रहा हूँ, आपका दान जल्दी दे दो। तो बोलते कभी भी दान देंगे क्या, हमारे पास सभी जगह जब भी वो समय में पैसा थोड़ा ही रहता है। ऐसा क्यों बोला, ऐसा झटक के क्यों बोला, क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं, एक तो दान मांगने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं है, दूसरा उसके जिसके लिए देता है उसके प्रति श्रद्धा ना हो, तभी झटक कर बोलता है ना जी। कोई लोग जब कोई दान मांगने जाता है तो बोलता है भोजन का प्रबंध हो रहा है, तो 1 किलो चावल 1 किलो आटा सबके लिए निकल रहा है। तो किसी के घर में जाए तो वो बोलता है 1 किलो चावल लगता है, हम तो आधा किलो चावल से सब जने खाते हैं, आधा किलो दे दो बोलता है जी। दूसरे घर में जाए तो बोलता है क्या है, बाबा साहब की जयंती है, बुद्ध जयंती है, तो बोलते कहीं कोई नहीं, 1 किलो क्या 1 क्विंटल लेके जाओ, सबको खाएंगे तो कितना पुण्य मिलेगा। देने में फर्क है क्या नहीं है, क्यों फर्क होता है, श्रद्धा से, श्रद्धा हो तो दे सकता है। तो उसने जो मांगने वाला था और देने वाले था उसका संबंध बन गया नहीं, मांगने वाला के प्रति विश्वास नहीं हुआ होगा तो देने वाला भी झटक देता है, कभी भी दान देते हैं क्या, ऐसा करके वो बोल दिया। तो बोले इतवार के दिन छुट्टी रहती है, मेरे घर में आ जाओ। कौन बोला, देने वाला बोला मांगने वाले को इतवार के दिन छुट्टी रहती है, मेरे घर में आ जाओ। तो वो बंदा इतवार के दिन मांगने के लिए चला आया। अभी वो पट्टा घर में अपना वाला बड़ा बढ़िया बढ़िया इतवार के दिन का भोजन बना, हफ्ते के एक दिन अच्छी सब्जी बनती है ना जी। तो इतवार के दिन का भोजन बना। अभी भोजन खा लिया 11 बजे, और भोजन खाने के बाद वो लेट गया और बच्चे उसके थे वो अपने टीवी देख रहे और उनकी औरतें भांडे बर्तन बाज रहे। इतने में वो आया, दरवाजे की बेल लगा दिया, चालू कर दिया। बेल आने से वो आई औरत, उनकी वाली पत्नी, बोलते हैं हाँ जी। तो बोलता है मित्र हमारा घर को है, तो बोलते हैं मैं खाए घर को, बोलते तो जाता है वो पत्नी जाती है, अजी कोई तो भी अपने मित्र आए हैं उनको बुलाओ अंदर। अरे बोलता है वो दान मांगने वाला होगा, आप कहो ये सोया है करके बोलो, बोलते क्या बोलता है वो, ये सोए है जी ऐसा बोलो, वो चले जाएगा। बोले सोए है वो 3 बजे तक नहीं उठेंगे ऐसा बोलो, बोलते। तो पत्नी ने ऐसा बोला, आया पास में आलतान, बोलता है हाँ जी वो तो सोए है जी, बोलते अभी 3 बजे तक जगेंगे नहीं। तो वो क्या बोलता है दान मांगने वाला, अभी 3 बजे तक तो मुझे कोई काम नहीं, लाओ पेपर लाओ, मैं यहीं बैठता हूँ, बोलते 3 बजे तक। अब क्या करेगा जी, तो वो उठकर देख रहा अभी जाएगा अभी जाएगा। 3 घंटे कैसा सोएगा वो लोग, जानबूझकर सो गया तो सो सकता है जी बनते, लेकिन नकल सोने के 3 घंटे सोना तो कितना परेशान होगा। बार बार उठता है, बोलता है पत्नी हाँ वो चला गया क्या, तो बोलता है नहीं जी वो तो पेपर पढ़ रहा। हाँ जी कब जाता है ना, कब मेरे को टीवी देखना है, ये काम करना है वो काम करना है, बोल तो दिया तो सोया है, वो जाएगा करके राह देख रहा। ऐसा करते करते 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो जाने के बाद भी बोलता है अभी 3 घंटे के बाद वो नहीं रहेगा, चला जाएगा बोरिंग होके। तो बोलता है चला गया क्या, नहीं जी बोलता है गुमसुम ऐसा बैठा है। तो बोलता है कब जाता का वो, मेरा काम है करके ऐसा वो अंदर से अंदर बोल रहा है, क्योंकि उसके पास श्रद्धा नहीं है। तो वो उसको नहीं सोचता है, तो क्या बोलता है वो देने वाला पत्नी को, बोलता ऐसा बोलो, बोलते का मेरा पति मर गया करके, तो भाग जाएगा, बोलते मेरा पति
मर गया करके ऐसा बोलो बोले उनको, तो वो भाग जाएगा। वो जाती है, हाजी बंदे बोलते हैं आप अभी तक खड़े हैं, लो पानी भी नहीं पी लो और अपनी रोना धोना चालू कर दे। बोलते कहाँ बहन जी क्या रो रहे? नहीं बोलते मेरा पति मर गया जी, बोलते इसलिए मैं रो रही। बोलते तो ऐसा इधर इधर देखता है, अभी मर गया बोलते, अभी तो अभी मर गया, चलो हम मयत करके जाएंगे बोलते। अब कितना भार हो गया, अभी घर में जाने का वापस आने का काय को बोलते, अभी मैं मयत करके चला जाऊंगा बोलते, अभी क्वारंटाइन में तो कोई रोकता नहीं है, चलो हम मयत करके जाएंगे बोलते। फिर बैठ गया। अब देखो इतना पेशेंट कितना परेशान हुआ होगा वो। तो वो औरत को बोलते तू रो जल्दी जल्दी, रोने से वो भाग जाएगा। तो औरत जरा जोर से रोने लग गई, नक्कल नक्कल करके, नक्कल रोने से अगर पड़ोस के लोग पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, क्या हो गया जी, क्या हुआ? मेरा पति मर गया जी, ऐसा करके रोना चालू हो गया। तो अड़ोस पड़ोस के लोग बिना पूछे बिना देखे सब मरण का सामान लेके आए। लाता है ना जी, वो जो कोई धागा कोई कपड़ा लत्ता लाए और लाए। सोसाइटी में रहने वाले कोई रिश्तेदार तो ज्यादा आते नहीं, सोसाइटी वाले को उसको फेंकना पड़ता है। तो फिर आए सब लोग पकड़ के, तो बोलता है अभी तो मुझे मरने का भी ढोंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे चंदा मांगेगा, वर्गनी मांगेगा। तो उसने अपना ऐसे मुंडी बिंडी कर लिया और लोग आए, बोलते क्या का नहाना धोना होता है, कपड़े लिपट दो चले जाएंगे। तो उसने कपड़े पिपड़े लिख कर दिया और वो देख रहा, बेटा वो मेरे पीछे है, अभी भी जाएगा तो मैं छूट जाऊंगा और मैं उतर के घर भाग जाऊंगा। वो दान मांगता है इसलिए मैं मरने का नाटक करता हूँ, उनको भी पता है और पत्नी को भी पता है। तो ये दोनों उसके ऊपर नकल करते वो मरने का नकल किया क्या ये दान मांगेगा करके। फिर इसमें डाल दिया, सीधा कर दिया और लेके गए उसमें गाड़ी में लेके जाने के बाद वो बोलता है वो दान मांगने वाला किधर बैठा है, ऐसा करके देखता है, बोलता अभी तक जाने का है। फिर क्या करता है, अभी वहाँ शमशान आया, वहाँ लकड़े बिगड़े डालेंगे, बोलता है अभी तो मुझे जलाएंगे लोग और ये मेरे पीछे पड़ा है। तो वो क्या बोलता, हाजी मैं मरा नहीं हूँ, देखो मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। लोग बोलते अरे ये कैसा जिंदा है? तो वो आता है पीछे से, दो बोलते दान। तो इसमें कोई श्रद्धा का काम है नहीं, दान नकल नहीं किया जाता, दान अपनी श्रद्धा के कारण करते हैं। इसलिए वो दान की गाथा है, भंते जी ने अभी कही थी, नहीं कदरिया देवलोके वजंती हवे च बालं न पसंद संति दानं धीरो च दानं अनुमोदमानो ते संस होंती सुखी परंतम। जो कोई मनुष्य कंजूस कृपण होता है वो कभी दिव्य लोक का आस्वाद नहीं ले सकता है। दिव्य लोक में जो दान देने वाले का आस्वाद होता है, ये दिव्य लोक में कौन लोग जाता है? दान देने वाला, बगैर दानी नहीं जाता। और समाधि क्या होती है? दान वाले की, जिसने दान कर दिया, जिसने शील का पालन कर दिया, उसको ही समाधि होती। कोई भी बिना ध्यान से कोई दिव्य लोक में नहीं जाता है। कम से कम मनुष्य को एक तो भी ध्यान प्राप्त चाहिए, तभी वो दिव्य लोक में जा सकता है। तो एक ध्यान प्राप्त करने के लिए दान देना ही पड़ता है। दान और शील का आचरण हो तो वो दिव्य लोक में जाता है। इसलिए वो नई कदरिया देवलोके वजंती महाल बोलते हैं ना, वजंती अप्सरा का नाम है। तो ये तो हमारी इसलिए अद्भुत चमत्कार की बात है, लेकिन उसका आस्वाद जो होता है अनुभव करने का मन को, वो बड़ा क्रिटिकल है समझने का। तो हवे च बालं न पसंती दालं, बाल यानी मूर्ख मनुष्य दान तो देता ही नहीं है, न दान की प्रशंसा नहीं करता है, ना दान के भागीदार में हाथ जोड़कर नए अनुमोदन करता है। लेकिन जो धीर है, गंभीर है, तीन रत्नों के प्रति सदा करने वाला है, वो दान देने में रात दिन कल मैं कौन सा दान दूं विचार करता है, रात भर सोता नहीं। जब तक वो दान नहीं करता तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती है। इसीलिए दान करने वाला धीर और गंभीर बन जाता है।